सचिन का जिम एक लोकप्रिय फिटनेस सेंटर था जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। इस जिम की प्रमुख विशेषता इसकी आधुनिक सुविधाएं थी, लेकिन इसकी सफल और आधुनिक सुविधा के पीछे एक डरावना रहस्य छिपा हुआ था जो केवल रात के अंधेरे में ही प्रकट होता था। कहानी की शुरुआत आदित्य नामक एक युवा से होती है। आदित्य ने हाल ही में सचिन के जिम में एंट्री ली थी और रोज रात को वर्कआउट करने के लिए जाता था। उसने सचिन के जिम की तारीफ सुन रखी थी और उसके नए नए वर्कआउट प्लान को लेकर भी बहुत उत्साहित था। एक रात आदित्य ने गहरी कसरत करने का निर्णय लिया। जिम के लगभग सभी लोग घर जा चुके थे और जिम के अंधेरे में कोने में केवल उसका ही पसीना बह रहा था। आदित्य को लगा कि उसका यहाँ रहना सुरक्षित है, लेकिन जल्द ही उसे जिम में कुछ अजीब महसूस होने लगा। जब आदित्य ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था, उसने सुनी एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज बार बार आने लगी, जैसे कोई और भी वहाँ हो। आदित्य ने ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती गई। फिर अचानक एक ठंडी हवा बहने लगी और जिम के बल्ब्स की लाइट मध्यम हो गई। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि जिम के एक कोने में एक धुंधली परछाई थी और वो परछाई किसी इंसान की थी जिसकी आंखें दुख और क्रोध से भरी हुई थी। परछाई ने आदित्य की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे यहाँ से मुक्त करो। आदित्य ने पूछने की कोशिश की कि वह कौन है, लेकिन उस परछाई ने उसे जवाब नहीं दिया। आदित्य ने जिम के मैनेजर सचिन से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया। सचिन ने कहा कि वह जानते हैं कि जिम में कुछ अजीब घटनाएं होती है, लेकिन उन्होंने कभी इसका खुलासा नहीं किया। सचिन ने बताया कि कई साल पहले जिम के पुराने मालिक की हत्या कर दी गई थी। वह एक फिटनेस ट्रेनर था जिसे अपनी टीम के एक सदस्य ने ही धोखे से मार दिया था। उस व्यक्ति की आत्मा अब भी जिम में बसी हुई है और शांति की तलाश में है। सचिन ने आदित्य को एक पुरानी किताब दी जिसमें एक तंत्र मंत्र था जो आत्मा को शांति देने में मदद कर सकता था। आदित्य ने तंत्र मंत्र की प्रक्रिया को ध्यान से किया और जिम में एक अजीब सी शांति छा गई और फिर धीरे धीरे वो परछाई गायब हो गई और जिम की पॉजिटिव एनर्जी वापस सामान्य हो गई। सुबह के समय आदित्य ने सचिन को धन्यवाद दिया और जिम में रात बिताने का साहस जुटा लिया। जिम का वातावरण अब भी थोड़ा डरावना था, लेकिन आदित्य को एहसास हुआ कि आत्मा को शांति मिल गई है और अब वह आराम कर सकती है। आज भी सचिन का जिम एक प्रसिद्ध फिटनेस सेंटर है, लेकिन वहाँ काम करने और वर्कआउट करने वाले लोग कभी कभी अजीब घटनाएं और अदृश्य उपस्थिति का एहसास करते हैं। और आदित्य की कहानी जो एक डरावनी रात का हिस्सा बन गई, जिसने सचिन के जिम को एक रहस्यमय और भयानक स्थान बना दिया है। तो दोस्तों, क्या आपके जिम में भी ऐसी कोई भयानक घटना घटी है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडर सा चर्च स्थित था। यह चर्च कभी बहुत पवित्र और सजीव हुआ करता था, लेकिन कई साल पहले एक भयानक घटना ने इसे वीरान और भूतिया बना दिया। इस चर्च में एक नन सिस्टर मारिया सेवा करती थी। वह बहुत धार्मिक और करुणामयी थी, लेकिन चर्च के भीतर कुछ ऐसा रहस्य थे जिन्हें केवल मारिया ही जानती थी। एक दिन चर्च के अंदर एक अजीब घटना घटी। एक बच्चा जो प्रार्थना करने आया था अचानक गायब हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि वह बच्चा कहाँ गया। चर्च के पादरी ने इस घटना को दबाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टर मारिया के मन में कुछ चुभता रहा। चर्च की दीवारों के भीतर एक ऐसा अंधेरा था जिसे सिस्टर मारिया समझ नहीं पा रही थी। उसे रात में अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसकी नींद उचट जाती और वह चर्च के गलियारों में चलने लगती। एक रात जब वह इन आवाजों के पीछे चली तो उसने देखा कि चर्च के तहखाने का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। सिस्टर मारिया धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ी। तहखाने में बहुत अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मारिया ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत दर्दनाक थी। उसने आवाज के पीछे चलते चलते खुद को तहखाने के एक कोने में पाया, जहाँ एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा सफेद था, जैसे वह लंबे समय से रो रही हो। सिस्टर मारिया ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मैं वो हूँ जिसे आप ढूंढ रही थी, लेकिन अब मैं वही हूँ जिससे आपको बचना चाहिए। जैसे ही मारिया ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, वह कांप उठी। वह बच्ची एक जीवित आत्मा नहीं थी, बल्कि एक भयानक आत्मा थी जो चर्च की दीवारों में फंसी हुई थी। इससे पहले कि मारिया कुछ समझ पाती, वह आत्मा अचानक हवा में उठी और मारिया की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में भयानक चमक थी। वह आत्मा मारिया के बहुत करीब आ गई थी और उसके कानों में फुसफुसाई,
मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी ताकि तुम भी इस दर्द को महसूस कर सको। सिस्टर मारिया ने भगवान का नाम लिया और अपने हाथों से एक क्रॉस का संकेत बनाया। उस पल में एक तेज रोशनी आई और वह आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। लेकिन सिस्टर मारिया के चेहरे पर भय की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह तहखाने से भागकर बाहर आ गई। उस रात के बाद सिस्टर मारिया ने चर्च को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि उस भयानक रात के बाद चर्च में जो भी गया उसने उस नन की चीख सुनी जो उस आत्मा से बचने की कोशिश कर रही थी। आज भी उस चर्च के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहाँ एक सफेद साड़ी पहने महिला दिखाई देती है जो भगवान से मदद की गुहार लगाती है। लेकिन कोई भी उस चर्च के पास जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वहाँ अब भी वह भयानक नन की आत्मा भटक रही है। तो दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। एक खौफनाक दरवाजा जिसके सामने खड़ी थी दो नन। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नन ने दूसरी से कहा, आज हमें अपना बलिदान देना पड़ेगा वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन दोनों ने उस दरवाजे को खोला और दोनों मॉनेस्ट्री के अंदर चली गई। वहाँ उनका इंतजार कर रही थी एक भयानक दिखने वाली नन। लेकिन वो दोनों नन वहाँ से भाग गई और इससे पहले कि वो भयानक नन उस तक पहुँचती उन्होंने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। जब इन दोनों नन के मरने की खबर रोमानिया के महान प्राइस्ट के पास पहुंची तो उसने इन सब बातों की तहकीकात करने की सोचा और वो अपने साथ मैरी नाम की एक नन को लेकर उस मोनेस्ट्री के पास पहुंचे जहां पर दोनों नन मारी गई थी। सिस्टर मैरी के पास एक खास ताकत थी जिसकी मदद से वो किसी भी अनहोनी को पहले ही देख लेती थी। वह कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी और इसलिए उस प्राइस्ट ने सिस्टर मैरी को अपने साथ आने के लिए चुना था। वह प्राइस्ट और सिस्टर रात के समय बात कर रहे थे। जैसे ही वह मोनेस्ट्री में घुसे उन्होंने काफी अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक उस पुराने खंडर में सफेद लिबास में कोई इधर उधर जाते हुए दिखा। वह थोड़ा आगे गए तो वहाँ ऑब्जेक्ट्स अपने आप इधर उधर हो रहे थे। यह देख के उन दोनों को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उन लोगों ने भाप लिया था कि जरूर इस जगह पर कोई शैतानी साया है। तभी एक कोने में उस प्राइस्ट को वो नन दिखी जिसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला था। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका मुंह आधा सड़ चुका था। अचानक उस नन ने अपनी आंखें खोली और उस प्राइस्ट पर हमला करके उसे कॉफिन में कैद कर दिया। दूसरी तरफ सिस्टर मैरी जो प्रेयर कर रही थी एक नन से टकरा गई। उससे बात करने पर मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहाँ पर एक एक्सोर्सिज्म किया गया था जिसके दौरान हमारी दुनिया में एक पोर्टल खुल गया था। उसी पोर्टल की मदद से कुछ शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया में आने लगी थी। एक शैतानी आत्मा भी उसी पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और जो भी भगवान की पूजा करता है वह उस इंसान को जिंदा मार देती है। तब सिस्टर मैरी ने उस नन से पूछा कि वह किस तरह उस शैतानी नन को खत्म कर सकती है। ऐसे में उस दूसरी नन ने कहा कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से ही मारा जा सकता है। उसका खून एक बॉक्स में बंद है और उस बॉक्स को सिर्फ एक चाबी से खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत डरते हुए सिस्टर मैरी को वो चाबी दे दी। सिस्टर मैरी ने जैसे ही वो चाबी अपने हाथ में ली तभी उन्हें कुछ अजीब नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी। उन्हें घुटन हो रही थी और उनकी आंखों के सामने एक कॉफिन का विजन आया। सिस्टर ने देखा प्राइस्ट बहुत सारे सांपों के बीच लेटे हुए है जो कि प्राइस्ट को बाहर नहीं आने दे रहे थे। जिसके बाद सिस्टर ने प्राइस्ट को वहां से बचाया और चाबी दी और उन्होंने बताया कि शैतान नन को कैसे खत्म किया जा सकता है। प्राइस्ट ने पूछा कि उसे यह सब कैसे पता चला। सिस्टर ने कहा कि मोनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे यह सब बताया। इस पर प्राइस्ट ने कहा कि मोनेस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहता, वो तो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। ये सुनकर सिस्टर मैरी चौंक गई। इसका मतलब ये चाबी उन्हें जिसने भी दी है वह एक आत्मा ही थी जो उस शैतानी नन को हराने के लिए उसकी मदद कर रही थी। प्राइस्ट चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिससे उन्हें पता लग जाता है कि वो बॉक्स कहाँ पर है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। जिसके बाद सिस्टर ने प्राइस्ट के हाथ से चाबी ली और अपने विजन की मदद से उस बॉक्स को खोज निकाला और उसमें से जीसस का खून निकाल लिया। जिसके बाद प्राइस्ट और सिस्टर मैरी उसी खंडर में दोबारा जाते हैं और प्राइस्ट मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उस शैतानी नन पे कोई भी असर नहीं पड़ता और तभी वो नन प्राइस्ट को बड़ी बेरहमी से मार देती है। अब वो सिस्टर मैरी के पास जा रही थी लेकिन सिस्टर मैरी ने जीसस के खून को खोज लिया था। सिस्टर ने जल्दी से जीसस का खून उस शैतानी नन के ऊपर फेंक दिया और देखते ही देखते वो शैतानी आत्मा बुरी तरह से जलने लगी और चिल्लाने लगी। फिर तभी वहाँ से गायब हो गई। तो दोस्तों, आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। और दोस्तों, ऐसी और भी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर स्टोरी की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।